गला बड़ा है, कैसे सेट करें? पैचेस को कैसे सेट करें? इतने महंगे ब्रांडेड ड्रेस हैं, इनको कैसे डिज़ाइन किया जाए? इन तमाम मुश्किलात के हल आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 सूट्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी, प्रॉब्लम्स भी बताऊंगी, हल भी बताऊंगी, सारा कुछ शेयर करेंगे। यहाँ पे ये देखिए जी, बेल्ट वाली शलवार है, ऊपर से इलास्टिक है चारों तरफ से और बेल्ट है 10 इंच की लंबी। और यहाँ पे ये देखें 4 इंच मैंने बड़ी वाली प्लेट दी है एक जानिब से और 4 इंच ही दूसरी जानिब से। इससे हमारा पाइंचा बहुत ही अच्छा सामने की तरफ रहता है। तो ये दरमियानी फासला जो था ये 10 इंच था और नीचे से पाइंचे हैं। और इसमें आजकल जो आपको पता है ना, थोड़ी एजिड ख़वातीन होती हैं तो वो इसी तरह की पसंद करती हैं। बल्कि आजकल तो फ़र्शी शलवार जो चल रही है उसमें भी बहुत अच्छा ये लगता है। तो ये यहाँ पे हमने लाइन स्टिच की हैं। आप चाहें तो डिज़ाइन की लाइंस भी स्टिच कर सकती हैं अगर आपके पास वो वाली मशीन होती है। तो यहाँ पे उन्होंने सिंपल लाइंस का कहा था और ये भी कहा था कि लुक ऐसी आए कि फ़र्शी शलवार जैसी लुक नज़र आए। अच्छा, ये सूट जो जब मेरे पास आया ना तो इतना कोई अजीब सा सड़ियल सा लग रहा था और हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और पैचेस अजीब अजीब से दिए हुए थे। और इनका गला डीप बनाना था और जो पैचेस थे वो बे की शेप में हमें पैचेस मिले थे और उन्होंने डीप गला बनाना था। तो हमने फिर इसके लिए क्या जुगाड़ किया ये भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। पाइपिंग हमने इसके साथ लगाई और पाइपिंग का कलर भी हमने मैच किया जो इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है उसके साथ। और ये पैच मिला था, पैच को मैंने पहले तो अच्छे से लगा लिया। ये पैच जो है ये बैक का है, ठीक है, बैक दामन का ये पैच था और फ्रंट दामन वाला पैच दूसरी जानिब बैक में हमने लगा लिया था, एडजस्ट कर लिया था, क्योंकि हमें ये फिर जुगाड़ू तरीके करने पड़ते हैं। तो नीचे से इसकी इस तरह से हमने लुक की कि ये बुरी भी ना लगे। और ये यहाँ पे ये देखें इसका जोड़ आ रहा था, क्योंकि जिन्होंने मुझे कपड़े दिए थे वो ये कह रही थी कि मुझे ना लंबाई में, एक तो वो लंबी भी हैं, टॉल हैं, और उनको लंबाई में जो शर्ट है वो भी ज़्यादा चाहिए थी और कपड़ा भी लिमिटेड था। तो इसलिए हमने बजाय इसके कि नीचे से हम जोड़ लगाते, कोई डिज़ाइन बनाते, ऊपर से ही हमने यहाँ पे जोड़ लगा दिया, क्योंकि ऊपर से कपड़ा बहुत कम लगना था और नीचे से बहुत ज़्यादा फिर लग जाता। कपड़े की कमी की वजह से फिर हमने यहाँ पे इसको इस तरह से जोड़ दे दिया। अच्छा, ये स्लीव्स में दिखा रही हूँ, स्लीव्स पे भी हमने पैचेस का यूज़ किया है और देखें ऊपर से और नीचे से ये पैचेस लगे हुए हैं और वही जो पलटा है वो उसको फिनिशिंग पट्टी के तौर पे हमने यूज़ कर लिया, क्योंकि शलवार तो आपने देख ली, शलवार का कपड़ा तो उसी में लग गया और यहाँ के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। अच्छा, नीचे से जो है ना डिज़ाइनिंग इसकी अच्छी है, एम्ब्रॉयडरी अच्छी और नीट हुई हुई थी, क्योंकि ब्रांड का सूट है आपको पता है, फिर ये ख्याल तो वो रखते ही हैं। और नीचे से ये देखें पलटा मैंने यूज़ किया है, सिंपल वही वाला पलटा, लेकिन इससे पहले हमने क्या किया था, इस पैच को एज इट इज़ ही ऊपर से हमने इसको सेट किया, ग्लू की मदद से मैंने इसको लगाया और फिर उसके बाद हमने इसको स्टिच किया, ठीक है। जो बैक साइड से भी मैं आपको शो करा रही हूँ। लंबाई इसकी ज़्यादा करनी थी, इस वजह से नीचे भी अच्छा खासा हमारे पास कपड़ा नहीं था, बहुत थोड़ा सा कपड़ा था जो सिर्फ मोड़ने के लिए था। इसलिए हमने फिनिशिंग पट्टी के लिए पलटे का यूज़ किया कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़े से कपड़े को मोड़ के हम इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है ना जी। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। अब ये जो है ना, ये फ्रंट दामन का हमारे पास था, क्योंकि मैंने आपके साथ जिक्र किया कि बैक का जो हमने फ्रंट पे लगाया था और फ्रंट वाला बैक पे इसलिए लगाया है क्योंकि ये कुछ इस छोटा सा ही, इतना सा ही हमें पीस मिला था, तो ये हमने बैक के जो दामन था उस पे लगा लिया था, क्योंकि हमने इसका गला डीप रखना था, ठीक है, उन्हीं के हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन करना था। और ये देखें नीचे वाला इतना छोटा सा हमें 1 इंच का ये पैच मिला था, तो इसको भी मैंने अरेंज करके और दोबारा से पलटे का यूज़ करके इस तरह से इसको फिनिशिंग दे दी थी। तो ये जो सूट था ना, ये जब तैयार हुआ यकीन माने उनको इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, क्योंकि हमेशा से मेरी यही कोशिश होती है कि जो मर्ज़ी हो जाए फिनिशिंग लाजमी है।
सिलाई में सफाई आनी बहुत लाजमी है। अब जो ये शॉल मैं इसकी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, यकीन माने इस ड्रेस की लुक ही शॉल की वजह से है, डिज़ाइन ही हमने शॉल की वजह से किया है, क्योंकि शॉल में ये कलर था, इसकी वजह से पल्टे को हमने ये वाला कलर दिया, यूज़ किया हमने, और इस तरह से एम्ब्रॉयडरी और ये सारा इसके साथ मिक्स एंड मैच होके ये ओवरऑल जो इसकी लुक है ये बहुत ही एलिगेंट और स्टाइलिश वे में ये फिर हमें सूट मिल गया। ठीक है, बाज़ दफ़ा हमारे पास सूट इतना उजाड़ सा सूट मिलता है, लेकिन जब हम उसको डिज़ाइन करते हैं तो इतनी खूबसूरत लुक उसकी आती है कि दिल खुश हो जाता है, मेहनत वसूल हो जाती है। यकीन माने जब हम सूट सिलते हैं और जस्ट हमें कस्टमर ये कह देता है कि कितना अच्छा सूट आपने सिला है या बहुत अच्छा लग रहा है, बस हमारी मेहनत का वही हमें सिला वहीं पे मिल जाता है। पैसे तो बहुत बात की बात होती है, यकीन माने अगर इस काम को आप दिल से करते हैं ना तो आपको बहुत मज़ा आता है। और टाइमली आपने एक तो काम को आपने टाइम से करना है, अर्जेंट इसको नहीं बनाना। ठीक है, साथ के साथ आपने लेकर चलना है, टाइम मैनेज करके चलना है, तो कभी भी ये काम आपको लोड नहीं लगेगा, बोझ नहीं लगेगा। टाइम से बनाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कस्टमर को भी टाइम से फैब्रिक यानी उनका सूट मिलेगा, वो भी खुश, आप भी खुश, और आपके ऊपर लोड भी नहीं होगा। और अगर जब भी आपके ऊपर किसी चीज़ का लोड होता है ना तो वो चीज़ अच्छी बनती भी नहीं है, ये भी आप हमेशा से ये बात याद रखिएगा। तो चलिए जी, इसकी लुक तो मैंने आपके साथ शेयर की, इसकी भी कुछ कहानी इसी तरह की थी। इनका फिर मेरे पास दूसरा सूट आया, दूसरे सूट का भी एज़ इट इज़ हमने वही बेल्ट वाली शलवार बनाई और उनको वो सूट बहुत पसंद आया तो वो दूसरा ब्रांड सूट भी ले आई, ब्रांडेड सूट। वो जो था 7000 का था, ये जो था 8500 का था। तो ये इनका सूट जब ये लेकर आई तो इसका फैब्रिक बहुत ज़बरदस्त था, मुझे तो लगता था कि ये मरीना का फैब्रिक है। तो यहाँ पे ये एम्ब्रॉयडरीड शर्ट थी। यहाँ पे जो थोड़ा सा मसला हुआ था ना वो ये था कि गला जो थे ना, उन्होंने कहा था कि आपने गला जो है चौकोर बनाना है। मैंने चौकोर बनाया क्योंकि मुझे आइडिया था कि वो इतने छोटे गले नहीं पहनती हैं। तो गले में मिस्टेक क्या हुई, उन्होंने कहा कि नीचे से ना इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं रखनी थी, आपने थोड़ी सी कम रखनी थी। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, तो वो यही कह रही थी कि इसका क्या किया जाए ना, क्या करेंगे। तो ये जो स्ट्रिप्स हैं ना, मैंने उनसे यही कहा कि एक हल तो ये हो सकता है कि नीचे से हम इस तरह की स्ट्रिप्स लगा लेते हैं, और दूसरा हाल ये हो सकता है कि एक बड़ी सी स्ट्रिप ऊपर से नीचे तक और दूसरी जानिब भी यही कर लेते हैं। लेकिन इस तरह के ना उनको भी ये गला फिर इतना पसंद आया, डिज़ाइनर लुक में ये फिर बन गया ना गला, और जुगाड़ू गला है ये हमने जस्ट यकीन माने चौकोर ही बनाया था। तो जब भी आपके पास कोई इस तरह के मसले मसाइल आ जाते हैं ना तो आपने एक तो घबराना नहीं होता, एक टेंशन नहीं लेनी होती, और हल आपको मिल जाता है। अगर आप दिमाग से सोचते हैं ना और सब्र से काम लेते हैं तो आपका काम, आपका कस्टमर भी मुतमईन होता है और आपका काम भी अच्छे से चलता है। तो आपने कस्टमर को भगाना नहीं होता, आपने कस्टमर को अपने पास खुश होके संभाल के रखना होता है। और यहाँ पे नीचे ये देखें ट्राउज़र के फैब्रिक से, क्योंकि ये फैब्रिक अच्छा खासा हमारे पास था तो फैब्रिक की पट्टी मैंने नीचे से फिनिशिंग के लिए लगा ली, और ये पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। नीचे तक अगर हम आते हैं तो नीचे का इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से था कि उन्होंने कहा था कि ये डिज़ाइन एज़ इट इज़ ही आप कोशिश करें कि इसी तरह से ना कटवर्क बना लें। तो मैंने फिर इस तरह से कटवर्क, क्योंकि ये मोटा कपड़ा था इसमें मैंने कोई बुकरम का यूज़ नहीं किया, बस इसके साथ नीचे ही हमें 4 इंच का चौड़ा फैब्रिक लंबाई में मिला था। तो मैंने क्या किया, इसको डबल करके और कटवर्क जिस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ना, इसी तरह से बस जस्ट मैंने सिलाई मोड़ते मोड़ते इसके कटवर्क बना लिए, सीधा करके इसको अच्छे से प्रेस किया तो ज़बरदस्त से इसकी कटवर्क बन गए थे। और नीचे से फिनिशिंग पट्टी वही ट्राउज़र की लगाई है और साथ में लेस लगाई है। लेस गुम सिलाई की मदद से है, और लेस का कलर यहाँ पे इतना मैच नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा था, मैच हो रहा था इसके साथ। तो बैक साइड से इसको हमने फिनिशिंग देते हुए इसको कंप्लीट किया। अच्छा, इसकी भी शॉल ना बहुत ज़बरदस्त शॉल है, इसकी शॉल ना फैंसी लुक में है, और कंप्लीट लुक जब आप इसकी देखेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ये देखें, क्योंकि इसमें फैंसी धागा है, फैंसी टच आ रहा है, तो शाइन कुछ इस तरह से कैमरे में नज़र आ रही है कि इसके साथ मैच नहीं हो रहा, लेकिन ये यकीन माने बिल्कुल इसके साथ मैच में था, और बिल्कुल 3 पीस इसका इतना ज़बरदस्त लग रहा था
कि मतलब वो होता है ना कि एक ब्रांड सूट नज़र आ रहा था कि पहने हुए और कैरी किए हुए आपको लग रहा होता है कि एक ब्रांडेड सूट है। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं जब स्टिच करूं, मेरे पास स्टिचिंग के लिए कोई कपड़ा आता है तो मैं दिल से बनाऊं और बहुत अच्छे से मैनेज करूं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट इसी तरह से खूबसूरत से डिज़ाइनिंग आइडियाज़ और स्टिचिंग टिप्स के साथ और प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ मैं आपके साथ अगेन मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।